बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे तमाम दोस्त और मेरे चैनल को देखने वाले अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और सेहत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके कारोबार में और उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम आपसे मिले हैं आपको मिले हैं एक नई वीडियो लेकर, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। और लेकिन ये है कि सुनना आपने सारी वीडियो आपने देखनी है, फिर आपको सारी समझ आएगी। तो हमारे आज के टॉपिक का unवान है, अब सऊदी अरब से ज़्यादा कमाई पाकिस्तान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब या फिर दूसरे ममालिक जहाँ पर पाकिस्तान के लोग कमाई के लिए जाते हैं, इनका ख़र्चा तकरीबन कितना हो जाता है और इनकी मुश्किलात कितनी बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करें अगर आपको कोई किसी चीज़ की हो, या वीडियो के बारे में आप कोई राय दे सकते हैं, आपको कैसी लगी तो कमेंट्स लाजमी करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें, ताकि ये जो डाटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप भी अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो। और टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी मालूमात पर मबनी वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सऊदी अरब के लिए अब 2018 में जो वीज़ा हमें मिलता है वो तकरीबन 5.5 लाख से 6 लाख तक होता है। हो सकता है रेट में कुछ फ़र्क हो, कंफर्म नहीं, लेकिन 6 लाख से कम भी नहीं। तो दोस्तों, बात 6 लाख पर ख़त्म नहीं होती, इससे आगे भी जाती है। 6 लाख वीज़े का दे दिया और फिर मेडिकल के लिए निकल पड़े। मेडिकल बार बार रिजेक्ट होता है। जब तक रिश्वत नहीं देंगे तो पाकिस्तान में मेडिकल पास नहीं होता, चाहे वो कितनी भी सेहत अच्छी हो। सारा कुछ डाल डला के तकरीबन 20,000 रुपये ख़र्चा इसके ऊपर भी अब आ जाता है। तो इसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई कुछ करना पड़ता है। तो इसके लिए जो किराए वगैरह या दूसरे अखराजात हैं वो भी तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये हो जाते हैं। चलो, मेडिकल भी पास हो गया, वीज़ा भी आ गया। अब जाने के लिए जो शॉपिंग करनी पड़ती है, स्पेशल कपड़े ख़रीद लिए, बैग, जूते, कुछ जो मेडिसिन वगैरह या कोई और भी चीज़ें, ये भी अब कम से कम मिनिमम, यानी कि पूरा सूरा, तो दोस्तों ये भी 10,000 से कम नहीं होते। और नंबर 4, फिर अपने बच्चे, बीवी, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार सबको छोड़कर बैरून मुल्क चले जाना, प्रदेश में जो सबसे मुश्किल काम होता है। घर से एक रात भी बाहर गुजारना, ये तो वही जानता है जो गुजारता है। तो दोस्तों, अब वहाँ पहुँचकर अपना पासपोर्ट जो सबसे पहले कफ़ील को जमा करवा दिया जाता है कि इंसान पाकिस्तान आना चाहे भी तो उसकी इजाज़त के बगैर कभी नहीं आ सकता जब तक उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और मेरे दोस्तों, अब मेरे यार की ग़ुलामी शुरू हो गई है। अब ग़ुलामी वाली उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। 1 साल गुज़र गया, उसने इसमें एक अकामा बनाया। तकरीबन 1.5 लाख रुपया उसका, 1 लाख से 1.5 लाख, ये अदाद शुमार में फ़र्क आ सकता है क्योंकि मैं तो सऊदी नहीं गया। ये दोस्त या लोग बताते हैं, उसके मुताबिक मैंने डाटा कलेक्ट किया है। हो सकता है इसमें फ़र्क आ जाए, तो उसके लिए माजरत। 1.5 लाख रुपये इसके कफ़ील को जमा करवा दिए अकामा के। और हर माह भी टैक्स देना पड़ता है वहाँ पर रहने के लिए, जो 600 रियाल बनता है, जो हर पाकिस्तानी देता है, एक पर हेड, एक आदमी। तो दोस्तों, वो पाकिस्तान के 18,000 रुपये महाना के बनते हैं, महीने के, जो साल के तकरीबन 2,16,000 रुपये बनते हैं।
फिर इसके अलावा दोस्तों हर माह खाने पीने और रहायश और मोबाइल का ख़र्चा, ये तकरीबन 400 रियाल का हमने लगाया है। ये पाकिस्तानी 12,000 रुपये बनता है 30 रुपए का अगर रियाल हो। तो करेंसी ऊपर नीचे होती रहती है रोज़ाना पाकिस्तान की, इसमें भी फ़र्क आ सकता है। तो ये तकरीबन 1,44,000 रुपये सालाना बनते हैं। इसमें हमने मेडिकल का 1 रुपया भी नहीं डाला, और जो अंदरून मुल्क उसने वहाँ पे ट्रैवलिंग की है कि कारोबार के लिए इधर चला गया उधर चला गया, वो भी खर्चे तो पड़ते हैं, लेकिन वो भी हमने नहीं जमा किए, उसको छोड़ देते हैं। अब 1 साल जब मुकम्मल हो गया, उसका टोटल खर्चा अकामा और जो टैक्स दिया रहने का, खाने पीने का, और जो उसने वीज़े के पेमेंट अदा की थी, वो टोटल 11,48,000 रुपये उसके सर पर हैं। तो दोस्तों अब आते हैं उसकी आमदन की तरफ। जो सारा साल उसने मज़दूरी की, एक भी छुट्टी नहीं कर सका, ना जुमे की, काम जब भी मिला, दिन हो रात हो, गर्मी हो सर्दी हो, ईद हो शबरात हो, उसने जाना है। उसके ख़र्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उसको तो बड़ा बुखार होता है बेचारे को, वो परेशान होता है। जब भी उसको काम आसान मिले मुश्किल मिले उसने करना है। उसे पता है कि मेरा तकरीबन 11.5 लाख रुपए लग चुका है। तो अब तनख्वाह तकरीबन वो देते हैं 1800, 1600, 1500 रियाल, लेकिन हम 1800 रियाल रखेंगे, जो कि पाकिस्तानी 54,000 महाना बनती है। दोस्तों ये पूरे साल की 6,48,000 रुपये उसने कमाए। अब 11,48,000 का ख़र्चा था, उसमें से आप 6,48,000 माइनस कर दें, तकरीबन 5 लाख रुपया अभी भी नुकसान में रहा वो बेचारा, वो पूरे नहीं कर सका। अब दूसरा साल शुरू होता है उसका। तो मेरे दोस्तों 1.5 लाख रुपया स्टार्ट में फिर कामा का दे दिया, और वही जो हर माह कफ़ील को उसने देने होते हैं, वो साल का जो 600 रियाल वो देता है, वो तकरीबन पाकिस्तानी 2,16,000 रुपये वो भी बन गए। और दोस्तों खाने पीने और हैश का जो सारे साल का ख़र्चा था, उसका 400 रियाल हमने पर मंथ लगाया था, वो टोटल पूरे साल के पाकिस्तानी करेंसी में 1,44,000, जो पिछले साल भी हमने पिछले साल वाले भी जमा किए, ये भी हो गए। अब 2 साल उसे मुकम्मल हो गए। उसका जो टोटल अब ख़र्चा आया, इसमें चूँकि उसने वीज़ा नहीं लिया, इसमें उसने सिर्फ अकामा दिया और रहने के पैसे दिए और खाने पीने के। तो दोस्तों ये बनता है तकरीबन 5,10,000 रुपये। इसमें पिछला जो 5 लाख का लॉस उसका बकाया था वो भी जमा कर लें, अब हो गया 10,10,000 रुपये, जो उसके वाजिबुल जो उसके सर पे हैं, उसने अभी तक कोई नफ़े में नहीं वो गया। तो उसकी आमदन फिर हुई 6,48,000। इसमें से जब इसको माइनस किया तो ये बन गया, जो बकाया उसके अभी भी रहते हैं जो उसने खर्च किए थे, अभी जो बकाया बचता है वो 3,62,000 रुपये अभी भी नुकसान में है। अब उसे 2 साल हो गए हैं, उसने घर भी वापस आना है। तो मुझे जहाज़ की टिकट के बारे में भी अच्छी तरह सीलम नहीं, लेकिन आप 30,000 रुपये एक साइड का लगा लें। एक मैंने लगाया है, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि अब पाकिस्तान में बस के ऊपर ही अगर कोई 1,000 किलोमीटर का सफ़र करें तो उसके ऊपर भी 1,500 2,000 का ख़र्चा आ जाता है। तो जहाज़ का अब 30,000 रुपये एक साइड का, और फिर उसने जब वापस जाना है 30,000, वो 60,000 रुपये ये इसका हो गया टिकट का, रिटर्न टिकट का। और 3 महीने वो घर में रहेगा, सॉरी 60,000 रुपये टिकट के। और जब उसने 2 साल के बाद अपने बच्चों में वापस जाना है दोस्तों, तो वो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए उसे गिफ्ट लेके जाने पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तान का एक रिवाज भी है। तो मैं ज़्यादा नहीं डालता, तो 20,000 रुपये इसमें होता नहीं, लेकिन हम कम से कम करेंगे। ये डाल के मेरे दोस्तों 80,000 रुपये उसका ये ख़र्चा घर जाने से पहले ही हो गया। अब 80,000 उसने खर्च किए और वो घर चला गया। वहाँ पे 3 महीने उसने रेस्ट किया, उसे ज़ीरो इनकम हुई, उसका सिर्फ खर्चा ही खर्चा हुआ, जो भी हुआ उसको भी हम काउंट नहीं करते, चलो घर गया था छोड़ दो उसको भी। अब मेरा दोस्त तीसरे साल बाद वापस फिर सऊदीया की फ़्लाइट ली और वापस फिर चला गया। अब उसने दोबारा कमाई शुरू कर दी। अब उसको जाते ही फिर वही उसका बेचारे का वो जो अकामे का पीरियड था वो उसने बनाया, और अपने वो जो हर महीने कफ़ील को देने थे वो सारा, उसकी जो दुख भरी कहानी थी दोस्तों, मैंने सारी आपके सामने रख दी 2 साल की, कैसे उसने की और वो बेचारा अगर उधर उसने 2 साल गुजारे,
तो तीसरे साल तक उसका जो ख़र्चा है वो तकरीबन उसका वो नफ़े में जाएगा। उसे कुछ 2 लाख रुपए बचत आ जाएगी, अगर उसको खरूज ना लगा। अगर उसे पहले खरूज लग जाता है तो फिर तो उसकी बिल्कुल ही छुट्टी होगी, वो बेचारा बहुत कर्ज़े के नीचे आ जाएगा। तो उसने 2 साल तक तो कुछ नहीं कमाया, लॉस में रहा, और तीसरे साल जाके उसकी कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरे परदेसी भाइयों की सारी दुख भरी कहानी जो हमने आपके सामने रखी। अब आते हैं हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की तरफ। तो दोस्तों, मैंने आपसे इतनी प्यारी बातें शेयर की हैं, इस पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। अब सारा कुछ छोड़ दें, पाकिस्तान में सारे खर्चे एक तरफ कर दें, सब कुछ। वीज़े के लिए जो 6 लाख रुपए लगाया था ना, हम सिर्फ उसी से काम करेंगे पाकिस्तान में। दोस्तों, हम 3 लाख रुपए की बकरियां खरीदेंगे, सिर्फ 3 लाख की। हम दोगली नस्ल की बकरियां लेते हैं, टैडी को छोड़ते हैं और दूसरी नस्लें भी छोड़ते हैं क्योंकि वो महंगी हैं, और टैडी का भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन दोगली दोगली नस्ल की कभी बात नहीं की हमने। तो आज हम दोगली नस्ल की ही बात करेंगे। तो दोस्तों, दोगली नस्ल की जब बकरियां हम 3 लाख की खरीदेंगे, वो तकरीबन 15,000 रुपये तक मैक्सिमम मार्केट से मिल जाती है। तो 15,000 ज़रबे 20 तकरीबन 3 लाख, ये तकरीबन 3 लाख की 20 बकरियां आ जाएंगी। अब 20 बकरियों के लिए हम 1 एकड़ ज़मीन ठेके पर लेते हैं 30,000 रुपये पे। अब दोस्तों, सारे साल का जो ज़मीन का हल चलाने का, पानी का, खाद का ख़र्चा, वो भी 30,000 डाल दिया, ये 60,000 हो गया। इसके लिए खुरलियाँ, टप, ये वो छोटे मोटे बर्तन जो ज़रूरत पड़ती है फार्म में, वो 20,000 के लगा लें। और बिजली जो है वो आप लगा लें 12,000 रुपये की साल की। और आपने एक मुलाज़म भी रखना है लाजमी, 10,000 महाना, उसकी 1,20,000 साल की। तो ये टोटल ख़र्चा 2,12,000 रुपये साल का बनता है बकरियों की कीमत के अलावा। 2,12,000 ये हो गया। इस सॉरी, इसमें अभी मेडिसिन का भी 15,000 डालें, ये 2,27,000 रुपये हो गया। तो दोस्तों, अब हमारा 1 साल मुकम्मल हो गया ये सारे खर्चे करके, बकरियां ख़रीद के। अब हम इसके नफ़े की तरफ आते हैं। तो बकरियां साल में 2 दफ़ा बच्चे पैदा करती हैं। जब भी जब बच्चे पैदा करती है दो नस्ल की, कभी 2, कभी 3, कभी 4, लेकिन हम 2 का हिसाब रखेंगे, एवरेज 2 की लेंगे। कुछ मरते भी हैं और कोई 1 भी देती है, कोई 4 भी देती है, तो एवरेज तकरीबन 2 की बन जाती है। साल में टोटल 80 बच्चे हमें हासिल हुए अपने फार्म से। दोगली नस्ल का बच्चा जो 6 माह का है, तकरीबन मार्केट में ये 10,000 तक इसकी हमें मिल जाती है कीमत। तो दोस्तों, आप इसका ना 9,000 रुपये कर लें, 10 भी ना करें, चलो 9 ही कर लेते हैं। 80 ज़रब 9,000, ये 7,20,000 रुपये आमदन हुई। इसमें से आप खर्चा माइनस कर दें 2,27,000, आपको बच गए 4,93,000। और अब 3 लाख की जो बकरियां आपने ख़रीदी थी वो भी आपके पास मौजूद हैं, वो इसमें मिला के 7,93,000 के मालिक आप अभी भी हैं। आप बकरियों को छोड़ दें, नफ़े की बात करें, आपने 4,93,000, यानी कि आप 5 लाख कर लें कि 5 लाख आपको बच गए एक ही साल में। और मेरे दोस्तों, सारा साल आपने काम को एक हाथ भी नहीं लगाया, मुलाज़म था, सारा काम मुलाज़म ने किया, और आप एक दिन भी अपने घर से, अपने बच्चों से दूर नहीं रहे। अब हम दूसरे साल की बात करते हैं, तो उसमें हमें बकरियां नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी। उसमें हमारा सिर्फ जो खर्चा था वही 2,77,000, 2,77,000, सॉरी, 2,77,000। और वही आमदन 2,20,000। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमें दूसरे साल नफ़ा ज़्यादा आ गया, यानी कि 4,43,000 रुपये। और वो जो 20 बकरियां थी 3 लाख की, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। दोस्तों, हम अपने मुल्क में अपने अब आप अपने मुल्क में अपना कारोबार करो, अपने कारोबार को तरजीह दो। हमारी पूरी कोशिश है कि मेरे जो नौजवान पाकिस्तानी हैं, किसी की भी ग़ुलामी ना करें, ये अपना और आज़ादी से कारोबार करें, और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान से बाहर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला इनको हज और उम्रे के लिए ले जाए, या फिर ये सैर विज़िट वीज़े पे जाएं, दुनिया घूमें फिरें और वापस आ जाएं।
लेकिन दूसरे मुल्क में जाके दूसरे लोगों की ग़ुलामी ना करें, तो फिर आपकी इज़्ज़त होगी इसमें। दोस्तों, हमारे मुल्क में तालीम की बहुत कमी है। लोग अपने कारोबार की बजाय ग़ुलामी को यानी कि नौकरी को तरजीह देते हैं। इसमें एक टके का भी फ़ायदा नहीं होता सिवाय अपने बॉस के, अपने कफ़ील के वो झिड़कें खाने के, वो कभी भी राज़ी नहीं होते। तो दोस्तों, हमने अपने चैनल पर बकरियों को टॉपिक रखा हुआ है, मेन टॉपिक ही हमारा गॉट का है। और इसके लिए किसी भी आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग हैं उनको प्रमोट करें, उनको भी अपनी फ़ील्ड में लेके आएँ, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे या शहर के कारोबार जो होते हैं वो ज़रा उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं, हिसाब किताब, लिखाई पढ़ाई और सारे वो दूसरे तीसरे जो भी मसाइल होते हैं। तो ये बड़ा आसान और सीधा काम है, इसके लिए आपको दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं। हमारा मकसद है कम पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग भी अपना कारोबार जमा सकें और ज़िल्लत से बच सकें, और अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए एक अच्छी आमदन हासिल कर सकें, ताकि इनके बच्चे भी दुनिया की सहूलतें हासिल कर सकें और एक अच्छी और आला तालीम हासिल कर सकें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और नीचे अपनी कमेंट्स में लाजमी अपनी राय दें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हर वीडियो, हर अच्छी मालूमात जो भी हम अपडेट करेंगे फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको किसी भी हवाले से कोई मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हमने अपना एक ईमेल एड्रेस भी दे रखा है। आप उसके ऊपर हमें ईमेल करके भी कोई मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम आने वाले वक्त में, अभी तो हमारे कुछ प्लान हैं और कुछ इलेक्शन में हम बिज़ी हैं थोड़े से, तो जैसे ही हमारी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम अपने चैनल को कोई भी हम एक वक्त रखेंगे, उसके ऊपर हम आपको ऑनलाइन सहूलत देंगे बात करने की। हम ऑनलाइन हो जाएंगे 1 घंटा या 2 घंटे, उसमें हम आपकी डॉक्टरों से भी मुलाकात करवाएंगे। आप उनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। और इसके अलावा भी हम कई और भी टॉपिक रखेंगे जिसकी तरफ हम अपने दोस्तों को लेके जाएंगे, और भी कारोबार होंगे जिनके ऊपर हम मुतारफ़ करवाएंगे आपको। तो दोस्तों, मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरे दोस्त जो हैं उन्हें हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और आपके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत